आदाब। तो सूरत अंजाल यानी शीघ्र पतन और आपका पीठ, जिसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, तो इसके ऊपर आज की वीडियो है। और इसमें कुछ दवाएं बताऊंगा, कुछ दवाएं जो आप नहीं बना सकते हैं। तो अगर उनको बनाने में आपको गाइडेंस चाहिए या कोई सवाल करना है, कोई पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो चीज़ें आसान हैं, आम आदमी बना सकता है, वो दवाएं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जो आम आदमी के बस की बात नहीं है या खुद बनाना चाहता है मगर उसको गाइडेंस चाहिए उसके लिए, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। या इस नुस्खों के अलावा और भी नुस्खे चाहिए तो भी मुझसे कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में पूछे तो मैं बता दूंगा। मेरा जो तरीका इलाज है वो थोड़ा अलग है, इससे हट करके है। लेकिन ये सारे जो नुस्खे मैं बता रहा हूँ, ये सारे बड़े बड़े नामचीन हकीमों के हैं, जिन्होंने अपने वक्त में बहुत नाम कमाया, बहुत इज्जत कमाई। तो उन सारे लोगों के नुस्खे हैं। हकीम अब्दुल्ला से लेकर के हकीम साबिर मुल्तानी तक बहुत सारे नाम हैं। तो वो नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ। हम जो कानून मुफर्रद आज़ा को फॉलो करते हैं, तो हम लोगों का तरीका इलाज थोड़ा इनसे ट्रेडिशनल लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो दोनों तरीके अच्छे हैं, दोनों दवाएं काम करती हैं। तो अगर किसी को कानून मुफर्रद आज़ा के मुताबिक अपना इलाज करना है और वो इतना एतमाद अपने ऊपर रखता है तो खुद दवाएं बना लेगा, तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में आ जाए या फिर मेरा नंबर है मोबाइल के वीडियोस में, तो व्हाट्सअप करें तो मैं बता दूंगा, खुद बना ले, खाए ठीक हो जाए। तो आते हैं सूरत अंजाल की तरफ। ये जो इसे हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं, ये असल में नाम है गुर्दों में सोजिश पैदा हो जाने का। जब गुर्दों में सोजिश पैदा हो जाती है तो फिर गुर्दे की हरकत में तेज़ी आ जाती है और इसमें हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो असली शीघ्र पतन है, जिसे हम तबई सूरत अंजाल कहते हैं, ये पैदा ही होती है लीवर और किडनी में जब हरारत के दाल से बढ़ जाए, तभी ये चीज़ पैदा होती है। और भी रीज़न होते हैं जो आगे बताऊंगा। इस तरह के शीघ्र पतन या सूरत अंजाल में इरेक्शन होता है, तो उर्दू खास में इंतशार होगा, लेकिन इसके साथ साथ ज़कावत हिस्स भी रहती है, सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ी हुई होती है और सेक्स का जोश और जज्बा अपने उरूज पर होता है। और इसमें आग भड़काने का काम, जो कि ज़कावत हिस्स पहले से मौजूद होती है जिस्म के अंदर, तो इसमें आग लगाती है और भड़काती है। इसकी वजह से, ये जोश जज्बे की वजह से जो आग लगती है जिस्म में, तो इस हरारत की वजह से जो इम्साक की ताकत है मनी की छोड़ने की, ये इम्साक की ताकत उसकी ख़त्म हो जाती है और मनी में बहुत ज़्यादा हरकत, बहुत ज़्यादा हिद्दत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो नाचने लगती है और वक्त से पहले ही नाच करके खारिज हो जाती है। तो शीघ्र पतन में मसाने में भी हरारत होती है, गुर्दे के साथ साथ मसाने में भी हरारत होती है और मनी के अंदर हरकत और हरारत बहुत ज़्यादा होती है।
صورت میں جسم میں حرارت کی پیداوار تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس حرارت کا اخراج جو ہے بہت کم ہوتا ہے. بنتی تو بہت زیادہ ہے حرارت، لیکن جسم سے خارج نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی بھی ہے تو بہت کم، بہت معمولی. اس شکل پتن یا صورت انزال کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے. اگر ٹیسٹیکلس میں، خصیے میں، ٹیسٹیکلس میں سوزش ہو، یا انٹسٹائن میں اور معدہ میں سوزش ہو، گرمی ہو، کسی طرح کا زخم وغیرہ ہو، لیور میں اور گردے میں یا کسی دوسرے گلینڈس میں کسی طرح کی خرابی ہو، اس میں سوزش پیدا ہو گئی ہو، یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہو جس کی وجہ سے ان کا کام کر نہیں پا رہے ہیں، کمزوری اور خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کے اندر، تو بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے. اگر انسان کسی گرم دوا کا استعمال کر رہا ہے، کوئی بیماری ہے اس کو جس کی وجہ سے وہ گرم دواؤں کا استعمال کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی گرم غذاؤں کا شوقین ہے، ایسی غذا کا شوقین ہے جس میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے آدمی کو صورت انزال کی شکایت ہو جائے گی. کوئی آدمی جو کہ گرم ماحول میں رہتا ہے، حبس بھرے ماحول میں رہتا ہے، گرم ماحول میں رہتا ہے، تو اس کو بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے. کسی شخص کے ذہن پر ہمیشہ سیکس غالب رہتا ہے، ذہن پر ہمیشہ سیکس کا غلبہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں جوش رہتا ہے، منی ناچتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے ایسے لوگوں میں بھی شکل پتن کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اگر کسی وجہ سے گرم غذا سے، گرم دوا سے، گرم ماحول سے یا کسی اور وجہ سے جس میں حرارت کی زیادتی ہے، صفرا کی زیادتی ہے، اس کی پیدائش صفرا کی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو بھی یہ مرض لگ جائے گا. جسم میں کثرت حرارت سے، یعنی جسم کے اندر بہت زیادہ گرمی ہے، تو اس حرارت کی کثرت سے منی کے اندر حدت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر منی پتلی ہو جاتی ہے، منی کی امساک کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ فوراً نکل لیتی ہے. تو اس حالت میں بھی شکل پتن ہو جاتا ہے. اگر کسی آدمی کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے، کوئی مینٹل ڈسٹربینس ہے، تو بھی یہ مرض لگ جائے گا. اگر کسی شخص کے جذبات میں طوفان مچا ہوا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، تو بھی یہ ہو جائے گا. لیکن ایسے شخص کو ہمیشہ نہیں ہوگا، جذبات سرد ہونے کے بعد میں پھر وہ نارمل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہمیشہ آگ لگ رہی ہے، جیسے کبھی بہت دنوں سے سیکس نہیں کیا ہے، 2 مہینہ 4 مہینہ ہو گیا ہے، اور منی جو ہے وہ سر پہ سوار ہو گئی ہے، دماغ کو پکڑ لی ہے، اب وہ منی جو ہے آدمی کو نچا رہی ہے، تو ایسے میں جسم میں اور ذہن میں سیکس کا خیال جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، آدمی کو بے چین کیے رہتا ہے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ہمیشہ ہو رہی ہے، یہ بات ہمیشہ جسم میں آگ لگ رہی ہے، عورت موجود ہے، ابھی کل کام ہوا تھا آج پھر ہو رہا ہے، تو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، اس کا علاج ہے. کوئی شخص
जो हमेशा सेक्स करने के ही ख्याल में डूबा रहता है, तो ख्यालों में ही मज़े लेता है, तो ऐसे शख्स को भी एक बीमारी पकड़ लेती है। क्योंकि इसमें होता ऐसा है कि जब वो सेक्स के ख्यालों में डूबा रहता है, तो ये जो ख्यालात हैं ये सेक्स को तहरीक देते हैं, और तहरीक दे करके फिर खून में जोश पैदा हो जाता है। तो जब खून में जोश पैदा हो जाता है, खून में हरारत बढ़ जाती है, तो फिर पूरा निज़ाम इस आग की चपेट में आ जाता है, इस गर्मी की चपेट में आ जाता है, और फिर ये चीज़ शीघ्र पतन पैदा करती है। अगर सेक्स के ख्यालात में नहीं भी हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिस्म के अंदर सेक्स को पैदा करती हैं और फिर उसमें आग भी लगाती हैं। तो वो सब तो जिरियान के चैप्टर में सब बता चुका हूँ। तो कुछ लोग हैं जो फीमेल की कंपनी को एंजॉय करते हैं, 3-4 औरतों की सोबत में बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगे रहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेक्स को तहरीक देती हैं। जब सेक्स को तहरीक मिलती है तो खून में जोश पैदा होता है, और फिर ये जोश पूरे जिस्म को अफेक्ट करता है। इसका असर पूरे जिस्मानी निज़ाम पे पड़ता है, और फिर ये चीज़ जो है फिर मनी को नचाती है। मनी के अंदर हरकत और हिद्दत पैदा होती है, तो फिर वो मर्ज शीघ्र पतन पैदा हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो शीघ्र पतन की वजह है वो मैं बता दूं कि किसी भी वजह से जब जिस्म में आग लगे, जज्बात में आग लगे, दिमाग गंदा हो जाए वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मनी के अंदर हिद्दत पैदा करती हैं, उसको नचाती हैं। सेक्स जैसे ही एक्टिव हुआ बॉडी में, तो मनी जो है वो नाचना शुरू कर देती है, और जब मनी के अंदर हिद्दत उतरती है, जब ये नाचने लगती है, तो इसकी जो अपनी होल्डिंग पावर है, यानी इंसान की कुव्वत है, मनी को रिटेन करने की जो पावर है, ये पावर कमज़ोर हो जाती है। ये आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में नहीं होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कमज़ोर हो जाती है। जब कमज़ोर हो जाती है तो जब भी मनी नाची तो ये उसको रोक नहीं पाती है, ये उसको रिलीज़ कर देती है। तो किसी को 10-20 सेकेंड में ही ये मामला हो जाता है। यही चीज़ शीघ्र पतन है। और कुछ दवाएं हैं जो लोग शीघ्र पतन के मर्ज में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दवाएं एलोपैथिक हो या आयुर्वेद और यूनानी दवाएं हों, कोई भी जड़ी बूटी से बनी दवा हो। तो ये सारी दवाएं भी जो कुदरती निज़ाम है, हमारे जिस्म का निज़ाम जो कुदरत ने बनाया है, ये अपनी कुदरती हालत में नहीं रह जाता है। ये दवाएं उस निज़ाम को डिस्टर्ब करती हैं, उस निज़ाम में खराबी पैदा करती हैं, और फिर उन दवाओं के असर से जो इम्साक पैदा होता है, यानी जो रुकावट पैदा होती है, इरेक्शन पैदा होता है, ये तबई नहीं होता है, ये गैर तबई होता है। और ये गैर तबई चीज़ आगे चल कर के फिर मर्दाना कमज़ोर शीघ्र पतन तो पैदा करती ही है, उसके साथ साथ मर्दाना कमज़ोरी भी पैदा कर देती है। क्योंकि शुरुआत में तो ये दवाएं काम करती हैं, मगर आगे चल कर के आप 20 कैप्सूल मारिए, कोई काम नहीं बनता है, इससे काम करना बंद कर देती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये सिस्टम में खराबी पैदा करते हैं, तो उस खराबी से जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं।
क्योंकि इन दवाओं में खुश्की की ज़्यादती होती है। ये मनी को सुखाती है, मनी को खुश्क करती है, जिसकी वजह से वो अपने वक्त पर निकल नहीं पाती है, तो निकलने में बहुत देर लगाती है। और मनी को खुश करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, हम इसे मुंशियात और मुखद्दरात कहते हैं। यानी कुछ चीज़ें जो है नशा आवर होती हैं और कुछ चीज़ों का इफेक्ट टॉक्सिक होता है, कुछ टॉक्सिक मैटर से बनी होती हैं और कुछ नार्कोटिक्स चीज़ें होती हैं। तो ये सारी जो है आसाब के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा करती हैं। और इसके साथ साथ ये किडनी के ऊपर, क्योंकि इस मुंशियात और मुखद्दरात को फिल्टर तो किडनी को ही करना है, तो किडनी अपनी पूरी ताकत लगा करके इनको बाहर निकालने का काम करती है, खून को साफ करने का काम करती है, मगर इसी काम में फिर वो कमज़ोर हो जाती है और ये जहरीली और नशीली चीज़ें गुर्दे में खराबी भी पैदा करती हैं और कमज़ोरी भी पैदा कर देती हैं। अगर गुर्दे में खराबी या कमज़ोरी पैदा हो गई तो आप इंसान की कोई भी दवा खा लीजिए, कोई रुकावट नहीं होगी, मनी बिल्कुल नहीं ठहरेगी, सेकंडों में मनी टर्न से निकल के बाहर चली जाएगी। तो गुर्दों का सेक्स पैदा करने में और उसको होल्ड करने में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा किरदार होता है। एक दूसरी खराबी जो इन दवाओं से होती है वो ये होती है कि मनी को सुखाती तो है, सुखाती है तभी इंसान पैदा होता है, लेकिन ये मनी की पैदावार को रोक देती है। मनी पैदा नहीं होती, वो पैदावार को ही रोक देती है। जब मनी ही पैदा नहीं हुई तो फिर सेक्स कहाँ से आएगा, और जब मनी है ही नहीं तो जिस्म से निकलेगी कहाँ। तो इन दवाओं से दूर रहना चाहिए। हाँ, कभी वक्त की ज़रूरत हो गया तो हो गया, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार तो ठीक है, लेकिन इंसान है, इंसान कमज़ोर चीज़ है, वो अपने नफ्स के आगे मजबूर हो जाता है। तो जब अपना ज़हन उसको मजबूर करता है, नहीं नहीं चलो आज फिर खाओ, फिर ये काम करो, तो इंसान कमज़ोर चीज़ है, करता है, पछताता तब है जब काम बिगड़ जाता है। अगर शीघ्र पतन या सूरत इंजाल के साथ इरेक्शन पूरा नहीं हो रहा है, इंतशार मुकम्मल नहीं हो रहा है नफ्स में, तो इसकी जो बड़ी वजह होती है वो होती है गर्म ग़िज़ा और गर्म दवाओं का इस्तेमाल। तो दवाएं तो कम, गर्म ग़िज़ा आदमी ज़्यादा खाता है तो उनका रोल ज़्यादा होता है। इन गर्म ग़िज़ाओं में जैसे कि गोश्त को गरम मसाला में भुना हुआ, तड़का लगाया हुआ और फ्राई किया हुआ, तो गोश्त और गरम मसाला यानी डबल गर्मी। अंडा मसाला, अंडा में प्याज डाले हैं, ये डाले हैं, वो डाले हैं, तो अंडा बजाते खुद गर्म है, प्याज वगैरह डाल करके इसको डबल गर्म कर दिए। कुछ लोग कबाब खाने के शौकीन होते हैं और कुछ लोग ड्राई फ्रूट खाने के शौकीन होते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट खाने वाला है, अगर वो घी का इस्तेमाल कर रहा है या दूसरी चीज़ें जो हरारत को मारने वाली चीज़ें हैं, सलाद वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है, तब तो ठीक है। और अगर घी और सलाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो ये ड्राई फ्रूट भी, सूखा मेवा, शीघ्र पतन या सूरत इंजाल पैदा करने की एक बहुत बड़ी वजह है। मर्दाना ताकत में कमी का सबब ऐसी ग़िज़ा का खाना है जिसमें
में गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब गर्मी अपनी हद से निकल जाती है, जिस्म के अंदर एक लिमिट है गर्मी की, जब उस लिमिट को क्रॉस कर लेती है तब जो मनी बनती है वो भी बहुत कम बनती है। मनी को गर्मी की ज़रूरत है, लेकिन बहुत थोड़ी सी गर्मी चाहिए, उसको तरी की ज़्यादती चाहिए। तरी ज़्यादा हो उसके पास थोड़ी सी गर्मी है। तो गर्मी जब जिस्म के अंदर अपनी लिमिट क्रॉस करती है तो मनी बहुत कम बनती है, और कम बनती भी है तो बहुत पतली बनती है, और इस पतलेपन में हल्का पीलापन होता है। और इस पतलेपन की वजह से मनी की जो इमसाक की ताकत है वो खत्म हो जाती है। फिर इस मनी में होल्डिंग पावर बिल्कुल नहीं होती पतली हो जाने की वजह से। तो थोड़ा भी सेक्स का हुआ एक्शन तो पट करके निकल जाता है। एक दूसरी वजह और होती है इस गर्मी से कि जब गर्मी की जिस्म में ज़्यादती हुई, मनी की पैदावार कम हो गई, आगे चल कर के कम होते होते ख़त्म भी हो जाती है और मनी पतली हो गई, तो फिर इस कमी और पतलेपन की वजह से जिस्म से सेक्स की ख्वाहिश जो है आहिस्ता आहिस्ता